सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस कृपा दृष्टि है, आपकी छत्र छाया है। आप ना संक्षिप्त में परिचय दीजिए सर। मैं इंजीनियर रामवरेश यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ और निदेशक मेजर रामवीर सिंह शिक्षण संस्थान, हम लोग शिक्षा जगत से हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं वो आप जान ही रहे हैं। दिल्ली में बड़ी गर्माहट है, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है क्या होने वाला है। और जो सीटें आई हैं एनडीए को और इंडिया गठबंधन को, उसमें ऐसा नज़र आता है कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर पूरे देश में चली है और लगता है, मेरा अनुमान भी है कि केंद्र में भी परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी ने एक बार नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे, अप्रॉक्स 38 सीट्स आई थी लोकसभा की। उसके बाद सेकेंड टाइम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने 37 अकेले और अलायंस के साथ 40-45 सीटों का जो फिगर रहा है लोकसभा का, अद्वितीय चमत्कारिक रहा है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही कांग्रेस को भी सीटें मिल गई। इसके पीछे क्या राज रहा जो इतने दिन तक 14, 17, 19, 22 लगातार हार हुई है और इस बार आके बम्पर चमत्कार जीत हुई है? बताइए क्या फ़र्क रहा, ऐसा क्यों? देखिए, जैसा मेरा अपना अनुमान है कि इस बार बड़े ही तरीके से ग्राउंड लेवल पे मेहनत की गई और सभी जाति वर्ग धर्म को लेके एक समावेश बनाया गया कि इसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो, सभी की भागीदारी हो। जैसे कि हमारे आदरणीय नेताजी चाहते थे, करते थे, उन्होंने ही हमें ये चीज़ सिखाई, समाज को दी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां यही थी कि वंचित समाज जितना भी है, चाहे कोई भी वर्ग से हो, कोई भी धर्म से हो, सबको साथ लेके चलते थे, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व होता था। वो चीज़ अभी प्रदेश में अखिलेश जी के यहाँ देखने को मिली है। साथ ही साथ जनता ने भी ये समझ लिया है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें पाखंडों से नहीं चलती, बहुत सारी चीज़ें आप केवल कहते रहिए, करिए मत। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण है, आप किसी को सुबह अपने घर 10 बजे बुला लीजिए और उसको शाम तक 8 बजे तक या रात को 10 बजे तक बैठा के रखिए और उससे बार बार आप यही कहते रहिए कि आप बैठिए, अभी आपकी भोजन की व्यवस्था हम करवाते हैं। फिर कहिए कि फिर भोजन की व्यवस्था आपकी हो रही है, सामान आ रहा है, करते रहिए, तो एक न एक दिन वो बेचारा भूखा मर जाएगा या तो वहाँ से चला जाएगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं हैं। हमारा जो देश है भारत, ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ लोगों के अंदर बड़े टैलेंट है, इनको तो आप थोड़ी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाइए और जो भी कर्मकांड चल रहे हैं उनसे इतर अगर आप थोड़ा शिक्षा पे ध्यान दें। यूनिवर्सिटियाँ जो आजकल खुल रही हैं जिसमें पढ़ाई नहीं हो रही है और बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो हैं सरकारी वो बंद होने के कगार पे हैं, उनको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, तो अपने आप ही अपने रोज़गार डेवलप होंगे। हॉस्पिटल्स पे हम लोग ध्यान दें, चिकित्सा पे ध्यान दें। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक नीड्स हैं और जो हमारा देश है युवाओं का देश है, इसको हम लोग एजुकेटेड कर देंगे तो ये पूरे विश्व में अपना डंका बजा देगा, बजा भी रहा है। तो हम लोग विश्व गुरु ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। पर हमारे जब ये युवा हम देखते हैं, आप आजू बाजू के 8-10 जिलों में देख लीजिए, इतना भ्रष्टाचार जो शिक्षा में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने जो कर रखा है, इसकी वजह से हम लोग इतने पीछे हो गए हैं, 10 साल पीछे हो गए। योग्यताएं मारी जा रही हैं, नकल कराई जा रही हैं, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तो इससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है शिक्षा पे, जिससे कि हमारा ही समाज जो है, हमारे ही नौजवान हैं, वही एक तरीके से रोग से ग्रसित हो गए हैं। तो इसको दूर होना चाहिए। और ये सब परिणाम जो राजनीतिक आ रहे हैं, ये सब इसी का है कि पेपर बार बार लीक हो जाना, रोजगार न मिलना, ये कई ऐसे बिंदु रहे हैं जिसकी वजह से अखिलेश जी ने सही मुद्दे उठाए, सारी चीज़ों को ले गए, संविधान पे बात की उन्होंने और पब्लिक को समझा ले गए। बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया, जिसका ये नेताजी के बाद जो आपने बताया कि 37 सीटें और गठबंधन की 43 सीटें जो आई हैं, अविश्वसनीय परिणाम आए हैं। बहुत अच्छा है इन्होंने जो रिजल्ट। बेसिकली कहने के जो प्रबुद्ध वर्ग है वो ये कहता है कि अखिलेश जी ने पहली बार MY फैक्टर से निकल के PDA फैक्टर को जो अपनाया है, उसका ये परिणाम है कि वो 10, 12, 8, 5, 6, 7 से आज 37 पे बैठे।
जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि एमवाई फैक्टर का जो दबाव उन पर रहता था वो इस बार उन्होंने हटाया है, अपने मस्तिष्क से निकाला है और सभी का समावेश किया है और सभी जाति वर्ग का समावेश उन्होंने किया है और जनता ने भी उतना ही सम्मान दिया है। देखिए, आप किसी को सम्मान देंगे तो पलट के आपको भी सम्मान मिलेगा, जिसका ये रिजल्ट है कि 37 सीटें आई हैं। सर, आपने संक्षिप्त में बहुत अच्छी प्रेरणादायक जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर